वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मींस इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को शुरू कर लिया है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को समझ लिया है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जो जान, जो कहते हैं ना, जो सब कुछ है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की जो जान है वो है उत्पादन संभावना वक्र। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक मींस उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग इसका एक परिभाषा देख लेते हैं, फिर उस परिभाषा के द्वारा इसको समझेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। इसको समझने से पहले हम लोग इसके एक वक्र को समझ लेते हैं। ठीक, हम लोग इस चीज से तो आप सभी परिचित होंगे, इसमें कि ऊपर वाले को y, नीचे वाले को x और ये मूल बिंदु को O कहा जाता है। यहाँ पे इस प्रकार की एक रेखा होती है, इस प्रकार का एक वक्र होता है, इसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र मींस ये वाली लाइन, ये जो टेढ़ी लाइन है, इसी को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ये जो टेढ़ी लाइन है, तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों, इसमें दो साधन दिए जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसमें दो साधनों तथा तकनीकों, ये जो दो साधन है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए जो तकनीक दिया जाता है, के आधार पर दो वस्तुओं, ये जो दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि अगर उत्पादन ए, वस्तु ए जो है, इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हमारा घटेगा। ठीक, वस्तु दो को बढ़ाएंगे तो वस्तु एक घटेगा। तो इसमें क्या नियम होते हैं, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या किया जाता है, इन्हीं बातों को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र में समझते हैं। ठीक, उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा, बात वही है, उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ उत्पादन संभावना सीमा वक्र की जगह सीमा आ गया। तो उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। यह केंद्रीय समस्या, हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या होती है। क्या? पहला, क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। जिसमें कि हम लोगों ने पहले में क्या पढ़ा था, क्या उत्पादन किया जाए में कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए में श्रम के द्वारा या पूंजी के द्वारा, श्रम शक्ति ज्यादा होनी चाहिए या पूंजी शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, इसको समझा था। तीसरा था किसके लिए, मीन्स अमीर वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए। ये जो आर्थिक समस्या है, उस समस्या को उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हल किया जा सकता है, उसका समाधान निकाला जा सकता है। यह एक उत्पादन संभावना सारणी मीन्स, इसमें सारणी का मतलब हम लोग समझते हैं कि ऐसा एक फॉर्मेट होता है। तो ये जो सारणी है उसको हम लोग ऐसे कर्व, ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका ओवरव्यू मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि उत्पादन संभावना वक्र में सारणी में जो भी लिखा होता है उससे वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया है। अब इसको चलिए सारणी के द्वारा वक्र में रूपांतरण करके, वक्र में बदल करके अच्छे से समझते हैं। ये सारणी को वक्र के द्वारा समझते हैं, पर वक्र को समझने से पहले हम लोग सारणी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सारणी में हमारा सबसे पहला है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है मीन्स क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ संभावनाओं को लिया है, A, B, C, D, E, F और G। अगला है हमारा Y। Y जो है, ये Y वस्तु है, एक वस्तु है जिसे मैंने Y नाम दिया है। यह वक्र का ये जो फॉर्मेट है उसका लंबवत रेखा है, इसे हम लोगों ने Y के द्वारा दर्शाया है। उसके बाद आता है X। X, ये जो सीधी वाली रेखा है, इसे हम लोगों ने X के द्वारा दिखाया है। उसके बाद आता है MOC।
एमओसी हमारे लिए एक नया वर्ड है, तो चलिए पहले एमओसी को अच्छे से समझते हैं। एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत को समझने से पहले हमें ओसी मीन्स अवसर लागत को समझना होगा। अवसर लागत को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग दो उदाहरण लेते हैं, एक चॉकलेट, दूसरा बिस्किट। मुझे चॉकलेट पसंद है, जब भी मेरे सामने चॉकलेट और बिस्किट को रखा जाएगा और कहा जाएगा कि आप चॉकलेट और बिस्किट में से किसी एक ही चीज को चुन सकते हैं, तो मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं चॉकलेट को चुनूंगी, बिस्किट को छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने बिस्किट को छोड़ दिया, बिस्किट का त्याग कर दिया, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था, अवसर था। तो जो चीज छोड़ दी जाती है उसे अवसर अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, और जो चीज अपना ली जाती है वो तो खैर अपना ही लिया गया। तो एमओसी का मतलब हम लोग समझ गए। एमओसी में लॉस ऑफ वाई मीन्स वाई में किस दर से गिरावट आ रही है, वाई किस दर से घट रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वाई 21 था, 21 से 20 पे आया, 20 से 18, 18 से 15, 15 से 11, 11 से 16, फिर अंत में जाकर के ये 0 हो गया। उसके बाद आता है गेन ऑफ एक्स मीन्स एक्स का बढ़ोतरी, एक्स बढ़ेगा, एक्स को लाभ होगा। जैसे कि यहाँ पे 0 था, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, ऐसे ये बढ़ता चला गया। तो एमओसी में वाई वो जो पहली वस्तु है इसमें लॉस को, और जो दूसरी वस्तु है मीन्स एक्स में बढ़ोतरी को, गेन के अनुपात को दर्शाता है। इसे हम लोग एक तरह से और समझ सकते हैं, चेंज ऑफ वाई मीन्स वाई में जो चेंजेस आएंगी, और चेंज ऑफ एक्स मीन्स एक्स में जो चेंजेस आएंगी उन्हें हम लोग भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब इस कर्व को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, तब समझते हैं इस कर्व को। तो हम लोग जानते हैं कर्व कैसे बनाया जाता है, 11th में हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब सीधा कर्व को समझते हैं। यहाँ पे y, ये लंबवत रेखा जो है वो y वस्तु को दर्शा रही है, गिरी हुई रेखा जो है वो x वस्तु को दर्शा रही है। यहाँ पे y जो है वो y वाले पे 21 और x वाले पे 0, तो 21 से 0 आ गया। उसी तरीके से 20 1, 20 नीचे से 1, 18 2, ऊपर से 18 नीचे से 2, 15 3, ऊपर से 15 नीचे से 3, 11 4, यहाँ से 11 नीचे 4, 6 5, यहाँ से आ गया 6 नीचे 5, 0 0 यहीं रह जाएगा, आगे खींचते चले जाएंगे, 6 पे जाके रुक जाएगा। ये जो बिंदुएं हुई इस रेखा में, ये जो हम लोग बिंदु लेते चले गए, इस बिंदु को जब मुक्त हस्त से बिना स्केल की सहायता से हम लोगों ने ऐसे मिला दिया, तो ये जो रेखा बनी, जो वक्र बना, वही हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र हमारी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, इसकी धारणा, इसका आविष्कार, इसको जो बताया गया, ये सैमुअल्सन के द्वारा बताया गया है। ये सैमुअल्सन की दृष्टिकोण है। ठीक, हम लोगों ने उत्पादन संभावना वक्र को अच्छे से समझ लिया है। इसके कुछ नियम हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं। तो चलिए इन विशेषताओं को अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए उत्पादन संभावना वक्र के विशेषताओं को समझते हैं। तो हमारा पहला विशेषता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र ये रहा, इसका ढलान जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है या ऊपर से नीचे की ओर ढलता है। पीपीसी मूल बिंदु की ओर, पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर मीन्स उल्टा सी ऐसे होता है, पर ये उल्टा सी इस टाइप में होता है। ऐसा मतलब इसके परिवर्तित होने का, इसका पीपीसी का नतोदर ढलान होने का रीजन एमओसी में परिवर्तन होना है, एमओसी का बढ़ना है। एमओसी के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नतोदर होता है। ये उल्टा सी के टाइप में क्यों होता है? क्योंकि एमओसी सीमांत अवसर लागत जो है वो बढ़ते क्रम में होता है। अगर सीमांत अवसर लागत घटते क्रम में हो तो इसका ढलान इस टाइप में हो जाएगा, पर अधिकांश एमओसी का ढलान बढ़ते क्रम में होता है, जिसके कारण इसका ढलान नतोदर होता है।
एमओसी को ऐसे समझते हैं हम लोग, एमओसी का जो ढलान है उसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एमओसी ले लिया, इसका बढ़ता ढलान 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा, एमओसी बढ़ेगा तो इसका ढलान नतोदर ऐसे होगा। जब इंक्रीजिंग, यहाँ देख रहे हैं, जब ये संख्या एमओसी इंक्रीज करेगी तो ये उल्टा सी मीन्स नतोदर होगा। जब घटते क्रम में 6 से 5, 4, 3, 2, 1 घटते क्रम में जाएगा तो ये सीधा सी मीन्स उन्नोदर की तरह हो जाएगा। डिक्रीजिंग में जब संख्या हो तो ये उल्टा सी टाइप में हो जाएगा। और जब स्थिर रहे, जब एमओसी न बढ़े न घटे मीन्स 1 1 1 ऐसे ही रहे तो ये सीधा होता है, कांस्टेंट होता है, इसे परिवर्तन नहीं किया जाता। ये रहा वक्र, इसमें ये जो सीधी वाली लाइन है न उल्टा सी की तरह न सीधे सी की तरह, तो वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। इसका हम लोग सीधा मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जब संसाधन में वृद्धि होती है, जब संसाधन में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है। जब उत्पादन संभावना वक्र में जब संसाधनों में वृद्धि होगी तो एमओसी के बढ़ने के कारण उत्पादन संभावना वक्र में जैसे ही वृद्धि होगी हमारा एमओसी भी बढ़ेगा और इसके कारण उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी दाईं ओर खिसकेगा, इस ओर खिसकेगा। इसके में कमी होगी तब ये बाईं ओर ऐसे खिसकेगा। हम लोग समझ चुके हैं, जब संसाधन में वृद्धि होगी तो दाईं ओर खिसकेगा और जब संसाधन में कमी होगी तो बाईं ओर खिसकेगा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर की ये जो मेन पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र, इसे अच्छे से समझ लिया है। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने पहले ही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स करा दिए हैं, आप लोग जाकर के इसके ऑब्जेक्टिव्स को कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर। हमारा अगला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।